नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया नेट न्यूज। हम आज बात करेंगे बिहार की निम्न स्तर की शिक्षा जो हो चुकी है उसकी सुधार कैसे हो सकती है या क्या कारण है कि बिहार का शिक्षा इतना गिरते जा रहा है, ताकि हम लोग को बोला जा सके क्या उपाय हो सकता है। वो आज हम एक स्टूडेंट से जो हमारे क्षेत्र के हैं, गया कुमार, ये काफ़ी अच्छे छात्र हैं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है गया हमारे न्यूज चैनल पे। हमें यहाँ लाने के लिए तो जानना चाहते हैं कि बिहार का जो इतना निम्न स्तर का शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा का स्तर मतलब बिल्कुल इतना गिर गया है, इसका क्या कारण है और इसका सुधार आपके अनुभव के द्वारा, आपके अनुभव के स्तर पे किस तरह से किया जा सकता है? सुधार, बिहार की शिक्षा में सुधार लाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सुधार आता है तो धीरे धीरे आता है। ऐसे नहीं कि आया और तुरंत हो गया, तो धीरे धीरे आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो गार्जियन को शिक्षित रहना चाहिए। गार्जियन सब शिक्षित रहेंगे तो धीरे 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 शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ गार्जियन ही शिक्षित नहीं है, और जब गार्जियन शिक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चे और उतना ध्यान ही नहीं देंगे। बच्चा उनका क्या कर रहा है, स्कूल जा रहे हैं और वहाँ जो भी होमवर्क मिल रहा है घर पर बच्चे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, गार्जियन को कोई मतलब नहीं है। गार्जियन काम करके आ रहे हैं, अपना सो जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गार्जियन को सोचना पड़ेगा। और गार्जियन कहें कि किसी भी जगह का विकास होता है स्थानीय लोगों से ही। उन लोग एकजुट होंगे तभी कुछ होगा, और उन लोग एकजुट तभी होंगे जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षित नहीं रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, शिक्षा का विकास हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब गार्जियन शिक्षित नहीं होंगे तो वे अपने बच्चे का ख्याल शिक्षा के स्तर से नहीं रख पाएंगे, शिक्षा के ख्याल से, है ना। तो बच्चों का विकास और भी होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अशिक्षित हैं, उनको तो अब शिक्षित करना थोड़ा भारी बात है। अब इनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? उनको जागरूक करके कि आप बच्चों का पढ़ाई करवाइए, बच्चों का ध्यान दीजिए, क्योंकि गार्जियन को तो उतना नॉलेज है नहीं कि वो बच्चा शाम को होमवर्क क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, या सही बना रहा है, गलत बना रहा है। उतना तो पेरेंट्स अभी शिक्षित है नहीं, और उसको चेक करने के लिए पेरेंट्स को अब शिक्षित करना थोड़ा भारी बात है ना। असंभव कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी से उनको शिक्षित करना थोड़ा भारी बात है। तो अभी पेरेंट्स के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे पेरेंट्स में बदलाव हो, पेरेंट्स के विचार में बदलाव हो, ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रखने लगे। मतलब बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, वो सब सारी चीजें कैसे सुधार किया जाए? सही बात है, लेकिन मान लीजिए गार्जियन जब एकदम पढ़े लिखे है ही नहीं तो इससे भी विकास, पढ़ाई के मामले में विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ न कुछ तो जागरूकता चलानी पड़ेगी। हाँ, क्या का कहना है कि कुछ न कुछ जागरूकता चलाना चाहिए, और इस तरह की जागरूकता अभियान हमारे क्षेत्र में चलाया भी गया है रिसेंटली। शायद अब से एक बार बात हुई भी थी। और लेकिन जरूरत है उससे बढ़ावा देने की। उससे बढ़ा, क्योंकि मान लीजिए एक नहीं और 10, 15, 20 ऐसे लोगों का जो मतलब युवा समूह बनेगा ना, तो ऐसे में गार्जियन को जब बोला जाए तो उन लोग मानेंगे बात। तो इस तरह का युवा समूह तो स्टूडेंट और बुद्धिजीवी लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि जो अशिक्षित है वो न इसका तो ना ही इसका महत्व समझेगा और ना ही उसमें इंटरेस्टेड होगा, है कि नहीं। तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए, अपने पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए, इसमें आप अपने स्तर से क्या योगदान देना चाहेंगे? हमारे स्तर से हो सकता है, तो हमारे स्तर से होने के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अकेले नहीं, मतलब आप अपने स्तर से जितना कर सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को बताना किस तरह का हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, इसमें जुड़ना, या अपने आसपास के अभिभावक को जागृत करना, अपने गांव के अभिभावकों को जागृत करना, इस तरह के काम। और स्कूल में जाकर के हाँ, स्कूल को कहना कि बढ़िया से पढ़ाने के लिए। हाँ, स्कूल में टीचरों से आग्रह करना कि थोड़ा हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के बच्चों पे थोड़ा विशेष ध्यान दे। और मेरा मानना ये है गया, हालांकि मैं अब इस पे आपका राय मांग रहा हूँ, जो मेरा मानना है वो बता रहा हूँ, कि चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, बच्चा उसी का अच्छा से पढ़ पाता है जिसके गार्जियन एक्टिव होते हैं, जिसके अभिभावक एक्टिव होते हैं।
क्योंकि आप शिक्षक से जब मिलते हो, अपने बच्चों को के बारे में पूछते हो कि मेरा बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, तो वो सीधा सीधा असर टीचर के पे दिखाई देता है। आगे भी किसी तरह का बात होता है तो वो शिक्षक उस बच्चे पे थोड़ा एक अलग निगाह रखता है, क्योंकि जानता है कि ये बच्चा का जो अभिभावक है वो एक्टिव है ना। या कोई बच्चा होमवर्क को ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसका जब या कोई कॉपी वगैरह चेक हुआ, उसका रीचेक घर पे होता है, उसका कंप्लेंट यदि कहीं मिस्टेक हो तो उस बच्चे का कंप्लेंट यदि स्कूल में जाता है तो उस बच्चे पे टीचर का फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि इनके गार्जियन जो है एक्टिव हो गए, काफी एक्टिव है ना। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये भी एक मायने रखता है शिक्षा का बढ़ोतरी करने में, है ना। तो आप इस पे मतलब अपना क्या राय देना चाहेंगे कि अभिभावकों को क्या बताया जाए, क्या कहा जाए ताकि वो इस काम में लगे, क्योंकि हर गार्जियन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो क्या बना रहा है या होमवर्क सही बना रहा है नहीं बना रहा है उसको चेक किया जाए, लेकिन ये तो देख सकते हैं ना कि हाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या स्कूल में शिक्षकों से जा के आग्रह तो कर सकता है ना कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, या उस पे और ध्यान दीजिए, इस तरह से। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही गार्जियन मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम इतना तो ध्यान देंगे ना, मेरा बच्चा आखिर क्या कर रहा है, दिन भर कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, तो इतना कम से कम ध्यान देंगे तो बच्चों को एक डर सा रहेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि वो पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन सुबह जरूर वो उनको जाना चाहिए स्कूल में बच्चों के, ताकि पता चल सके कि होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया। इससे गार्जियन को पता चलेगा कि मेरा बच्चा कल डांटे हैं तो आज पढ़ के गया है, बना करके गया है। हाँ, तो मतलब आपका कहने का मतलब है इस हद तक भी हमारे क्षेत्र के गार्जियन एक्टिव नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतना टाइम दे सके कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जो कि काफी एक हास्य बात है। यही मुख्य कारण है प्राइमरी शिक्षा का बदहाली का। गार्जियन ही हम मानते हैं मुख्य जिम्मेवार मतलब गार्जियन है। वैसे दूसरे स्तर पर देखा जाए तो टीचर को भी कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य स्तर पर गार्जियन। थैंक यू गया अपना बहुमत समय देने के लिए और अपना विचार देने के लिए। हम फिर से आपको इनवाइट करेंगे इसी तरह के किसी नए टॉपिक को लेकर, और उम्मीद करेंगे कि आप हमें समय अपना देंगे, और हम आगे भी इस तरह का कुछ कैंपेन चलाएंगे तो आपको लिंक करेंगे, और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप अपने चाहने वालों को और अपने संबंधियों से ये बात शेयर करें, जमीनी स्तर से जुड़े रहें और वे अपने बच्चों के बारे में सोचते रहें। हालांकि हम लोग किसी को कुछ बुरा भला कहने के लिए बोल तो नहीं रहा, उन्हीं के बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जोड़ेंगे, ये वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोग देखेंगे तो इससे भी काफी कुछ प्रेरणा मिलेगा, और इससे जुड़े हम लोग और भी भविष्य में बातें करते रहेंगे। क्योंकि हम लोग अभी नए स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारी चीजों का भी हम लोग को सीखना भी पड़ेगा, उस पर फिर जिस तरह से होगा आपको इन्वाइट करेंगे और आपसे सहमति राय विचार जो भी होगा सारा चीज लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या धन्यवाद आपका भी। देखते रहे मीडिया नेत्र।